नमस्कार बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। छठी क्लास अपनी कंप्लीट हो गई है आज। नहीं, सातवीं भी हो गई है। आज आठवीं क्लास है। ऊपर कर। हाँ, आठवीं क्लास है आज। तो छठी सातवीं के जो पीडीएफ, ऐसी पीडीएफ जिन लोगों को चाहिए थी, क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी है, तो जिनको चाहिए वो गुरु नोट से जाके, और वो शायद 5-10 रुपये कर रखी है, तो वो आप जैसे ही खरीद लेते हो उसे, तो वो आपके मोबाइल में आ जाएगी। फिर आप उसे प्रिंट निकाल सकते हो। तो बहुत सारे बच्चों ने ले लिया। जिनको लेना चाहिए वो बाकी अभ्यास यहाँ कर लो, पर्याप्त है। सारे क्वेश्चन बना दिए गए हैं। कहा है कि मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित किसने किया? तो मराठा नाम आते ही आपके दिमाग में एक ही नाम आना चाहिए, शिवाजी महाराज की जय। और राजस्थान में सर्वप्रथम मेवाड़ में मराठों ने प्रवेश कब किया? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कभी पूछा नहीं लेकिन पूछ सकते हैं। 1711 में। कहा? मेवाड़ के अंदर। मराठाओं का राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश तो बूंदी में है। मराठा ध्वज जो है अटक से कटक तक फहराने की योजना कब हुई, किसके द्वारा बनाई गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये मराठाओं में एक शासक ने नारा दिया था कि अटक से कटक। बहुत अच्छा। किसने दिया? ये 1720 बाजीराव ने, पेशवा बाजीराव ने 1720, पेशवा बाजीराव सिंघम बाजीराव। 1726 ईस्वी में मराठों ने कहां पर हमला किया? देखो क्वेश्चन ठीक है। ये राजस्थान की रियासत कोटा और बूंदी में किया। कोटा बूंदी 2 या 3 बार थे। देखोगा थारो काम बन जाओ, चिंता करने की जरूरत को नहीं, 100% याद हो जावे। 1728 ईस्वी में डूंगरपुर व बांसवाड़ा के शासकों ने कौन से कर को देना बंद कर दिया था? तो मराठाओं को देते थे क्या? मराठाओं को देते थे चौथ या खिराज। चौथ का मतलब 1/4। मराठा क्या वसूल करते थे? चौथ या सरदेश। क्या बंद कर दिया था? खिराज। 22 अप्रैल 1734 ईस्वी मराठों ने बूंदी के कौन से शासक को पुनः वहां का शासक नियुक्त किया? यह बूंदी के उत्तराधिकार युद्ध प्रारंभ हुआ था, जिसकी स्टोरी हम जयपुर के इतिहास में कई बार पढ़ा है। क्योंकि राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश मराठों का बूंदी में हुआ था। सवाई जयसिंह की बहन थी, उनको लेकर विवाद हो, उनके पुत्र को लेके। तो ये जो है वो बुद्ध सिंह को लेकर मामला हुआ। जब मराठा राजस्थान में राजनीति का पहला हस्तक्षेप था, किसको बनाया बाद में? बुद्ध सिंह को। बस यहां से इंपोर्टेंट प्रश्न एक ही बनता है, राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम हस्तक्षेप किस रियासत में हुआ? तो उसका उत्तर क्या होगा आपका? बूंदी रियासत। बस वो एक याद कर लियो, बाकी टावरों याद रहे नहीं रहे छोड़ो, एग्जाम में लाइक वो एक ही प्रश्न है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट होल्डा समय, वेरी इंपॉर्टेंट। तारीख कब हुआ? 17/7/1734। हुरडा कहां पड़ता है? भीलवाड़ा के अंदर। 17/7/1734 कहां पड़ता है? भीलवाड़ा। अध्यक्षता किसने की? पहले इसका अध्यक्ष संग्राम सिंह को बनाना तय हुआ था, लेकिन बाद में इसे अध्यक्ष, संग्राम सिंह की मृत्यु हो गई। अध्यक्ष कौन बना? जगत सिंह सेकंड, जो मेवाड़ के थे। हुरडा सम्मेलन का आयोजन कौन था? सवाई जयसिंह था। इसी के दिमाग की उपज किसके विरुद्ध हुआ? मराठों के विरुद्ध हुआ। कौन कौन आया था? तो आमेर से सवाई जयसिंह आया था। हुरडा समय आमेर से सवाई जयसिंह आया। जोधपुर से अभय सिंह आया। बहुत थोड़ो सो पूछियो तो नहीं, लेकिन थोड़ो से याद कर लियो। नागौर से भगत सिंह राठौड़ आए थे। नागौर से भगत सिंह राठौड़, यानी पूर्व राजपुताना ठबेड़ो। कोटा का महाराव दुर्जन साध। कहा? कोटा। ए सारा का सारा बेड़ा होया के सहमति बनी के एक दूसरे को दोस्त दोस्त है, दुश्मन दुश्मन है। सारा मिलांगा और वर्षा ऋतु बाद में रामपुरा गांव में भेड़ा वांगा, और रामपुरा गांव में सीधा अटैक कर देंगा मराठा ऊपर। बाद में हुडा सम्मेलन हो गया था बच्चों फैल। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान में राजपुताना पहली बार एक वहां 17/7/1734। कब तारीख आ गई? भीलवाड़ा। अध्यक्षता जगत सिंह, सदस्य बताई दिया। नागौर से भगत सिंह राठौड़ आया था। जोधपुर से अभय सिंह राठौड़ आया था। आमेर से सवाई जय सिंह आया था। तो इनको याद रखना, ठीक है। जोरावर सिंह राठौड़ आया था बीकानेर से। आमेर की किस शासक की उदासीनता और निर्णयों की अस्पष्टता ने मराठों की विरुद्ध नीति को असफल बना दिया? सवाई जय सिंह। सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह के समय एक्सेप हुआ। सवाई जयसिंह वैसे बड़ा विद्वान था, चाणक्य कहा जाता है इसे, लेकिन सवाई जयसिंह ने दो बड़ी गलतियां की। एक तो देवारी समझौता, जिसकी वजह से आमेर में उत्तराधिकार, एक मराठों का से प्रारंभ हो गया इनके समय, ठीक है। पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए अपनी माता राधाबाई को कब, ये राधाबाई राजस्थान आई थी, ध्यान रखना भाई, आमेर भी आई थी। ये कब आई थी? राजस्थान भेजा 1735। बस आपको 1735 याद नहीं है ना, किस राधाबाई का नाम याद रखना, अपनी माता राधाबाई को भेजा था, ठीक है। सवाई जयसिंह की मृत्यु कब हुई? सवाई जयसिंह का शासनकाल 1700 से 1743 तक है। अच्छा, वो भी प्रश्न पूछेंगे, मतलब राजस्थान अध्ययन में लिखे है। राजस्थान के उत्तराधिकारी संघर्ष में मराठों की भूमिका,
उत्तराधिकारी संघर्ष में मराठा बहुत मजा लिया भाई साहब, जो पैसे देंगे हम उसी की तरफ होंगे। 18वीं शताब्दी राजस्थान राजपूत शासकों उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ, मराठों को दखलंदाजी करने का मौका मिल गया, जो पैसे देंगे हम उसी को, जो की जयपुर में हुआ था, किस किस के बीच में, माधव सिंह और ईश्वर सिंह के बीच में। सवाई जयसिंह का विवाह किसके साथ हुआ, वैसे विवाह कई हुए इसके, लेकिन ये इंपॉर्टेंट विवाह पूछा जा रहा है कौन सा, देवारी समझौता वाला। अमर सिंह सेकंड की पुत्री, देवारी समझौता, अमर सिंह सेकंड की पुत्री जिसका नाम था चंद्रकमरी। इससे सवाई जयसिंह का विवाह इस अर्थ हुआ कि इनका भावी पुत्र आमेर का राजा बनेगा, जिनसे माधव सिंह का जन्म हुआ, लेकिन ईश्वर सिंह के पहले बड़ा बेटा हो गया था ईश्वर सिंह, जयसिंह के बड़ा बेटा हो गया था ईश्वर सिंह, जो अजीत सिंह की बहन थी, ठीक है, चल पुत्री थी, सॉरी। जयपुर उत्तराधिकारी संघर्ष, ये जयपुर में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद माधव सिंह और ईश्वर सिंह के बीच में देबारी समझौता एक कारण बस, जिसमें राजमहल और बगरू नामक दो युद्ध हुए थे, राजमहल और बगरू, राजमहल और बगरू। एक में कौन जीता, ईश्वर सिंह, एक में जीता माधव सिंह। राजमहल विजय के उपलक्ष्य में ईश्वर लाट बनवाई थी, सरगासुली जो कहते हैं वो, ठीक है। राजपूत शासकों ने अंग्रेजों के साथ संधियां करना कब शुरू की, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा। 1818 याद रखियो, मियां 1817 18 है, लेकिन 1818 बराबर बराबर संधियां यानी सहायक संधियां 1718 17 18, ठीक है। जोधपुर का उत्तराधिकार संघर्ष, बहुत अच्छी। जोधपुर में भी मराठा हस्तक्षेप करेगा, कारण राम सिंह और भक्त सिंह के मध्य उत्तराधिकारी युद्ध हुए। राम सिंह भक्त सिंह दोनों ही मराठों की सहायता का प्रयास कर लेंगे, मराठों जो पैसे देगा उसकी तरफ लड़ेंगे, और पेश यासीन दियार हस्तक्षेप करना शुरू करिए। राम सिंह का राज्य का आधा भाग बांट दिया गया था, तो छोटी सी बात है, यहां से प्रश्न नहीं पुटअप हो रहा, कभी किया नहीं गया आज तक। वाह गुरु जी। 1761 ईस्वी में महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु होने से किसको मेवाड़ का शासक नियुक्त किया गया, अरि सिंह को। इसके बाद शासक बने थे अरि सिंह। बोलो, इससे प्रश्न पूछ ले थोड़ा रोमांच सी हो जाए टावर, और तो कोई बात को नहीं, क्योंकि इनकी कोई बात नहीं है। मेवाड़ क्या उत्तराधिकारी संघर्ष, अच्छा मेवाड़ में भी हो, इन थोड़ी घटना के बाद मेवाड़ में राजगद्दी लेगी उत्तराधिकारों को। कौन, अरि सिंह और रतन सिंह दो आपस में लड़े, दोनों ने मराठों की सहायता का प्रयास किया। कौन, अरि सिंह जो अभी बताया था, और रतन सिंह, ठीक है। राजस्थान राज्यों में सर्वप्रथम कब भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि की, ये सहायक संधि टॉपिक में आता है। भरतपुर ने सहायक संधि, सर्वप्रथम सहायक संधि नहीं की थी, मैत्री संधि की थी 1803। गोले दागे वगैरह वो 29 सितंबर 1803 याद कर लेना, इंपोर्टेंट तारीख है सर्वप्रथम, ठीक है। 1818 ईस्वी तक कौन सा राज्य को छोड़कर संपूर्ण राज्यों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर संधि, सबसे अंत में किसने की, सिरोही केशव सिंह ने 1823। तो फिर कौन बच गया भाई, सिरोही बच गया। सर्वप्रथम सहायक संधि, सबसे पहले कै, फिर को, लास्ट में सिर। सबसे पहले करौली ने की, फिर कोटा ने पूर्ण शर्तों सहित, और लास्ट में सिरोही, ठीक है सर। कहां के विरोध के कारण सिरोही ने 1823 में संधि हस्ताक्षर, संधि किए कि मारवाड़ बोले कि सिरोही मारे अंडर थे, क्या संधि करो हिंसा के, बाद में सिरोही बोले ना 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 मेकिंग एंटर को संधि करो, जद हो मामलो एडो। अहदनामा क्या है, वाह, अहदनामा, अहदनामा एक समझौता है, समझौता गमों से, वही अहदनामा। चौथ क्या है, एक चौथाई जो मराठा वसूलते थे, ये एक टैक्स था चौथ, ठीक है। खिराज शब्द का अर्थ है, खिराज का अर्थ है भूमि पर लगने वाला कर, क्या कहलाता है, खिराज, ठीक है सर। पहलो पार्ट टाबरो पूरो, बहुत अच्छा है, प्रश्न बहुत अच्छा। अब 1857 की क्रांति, सब ने पढ़ी, सह रट रखिए। 6 छावनियां थी, जिसका सूत्र आपको एनी ने मेरा बयान नहीं देखा वो है। फिर पॉलिटिकल एजेंट याद रखना है आपको, सावर्स है, मेक मोशन है, बर्टन है, थोड़ा सा था ना, 3 या 4, एक मोरिसन भी है, तो एक जेडी होल भी है, 2-3 पॉलिटिकल एजेंट। फिर तारीख याद रखनी है, सबसे पहले भारत में कहा हुई, नीमच में, फिर राजस्थान में नसीराबाद में, नसीराबाद के बाद नीमच में छावनी, 3 जून को नीमच में विद्रोह हुआ, और नीमच के बाद फिर मारवाड़ के अंदर वो कुशाल सिंह वगैरह, वो क्रांति सबने पढ़ रखी है, शॉर्ट में बता देते हैं। मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना, शॉर्ट में बता के देता हूं, शॉर्ट में दिया गया है किताब में, 1822। मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब हुई, 1822, ठीक है। 1826 ईस्वी में किस स्थान को नष्ट कर पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिलिंग की नियुक्ति की गई, यह है लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। कौन, किस स्थान में, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, 1834 शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना, ऐसा प्रश्न पूछा जा सके भाई। मेवाड़ भील कोर 1841, शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना 1835।
1834 जोधपुर लीजन का गठन किया गया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जोधपुर लीजन का गठन किया गया 1835 में। जोधपुर लीजन का गठन 1835। रट्टा मार लियो टापर। अंग्रेजों द्वारा जोधपुर के किले पर कब अधिकार किया गया? अंग्रेजों ने जोधपुर के किले पर 1839 में अधिकार किया था। वैसे तो ये नहीं याद रहेगा, करो तो अच्छी बात है। मेवाड़ भीलकोर की स्थापना कब हुई? इतना इंपॉर्टेंट है कि रट्टो मार लियो। आधी रात ने मैं फोन करके थाने पूछू थे, उत्तर बता दियो कि सर 1841 है के घटिया प्रश्न पूछो, रात ने जगह को ढंगा प्रश्न पूछो। फिर मैं था ढंगो प्रश्न पूछूंगा। बांसवाड़ा महाराव लक्ष्मण सिंह की नाबालिग की गांड अंग्रेजों ने शासन की स्थापना कब की गई? ये वही है लक्ष्मण सिंह। मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर करता हूं, 1844 की बात है ये ठीक है। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई, कहां से हुई? सबको पता है 10 मई 1857 मेरठ से हुई। और राजस्थान में भारत की क्रांति के 18 दिन बाद 28 मई नसीराबाद से हुई। 1857 की क्रांति की में कौन कौन, ये रट्टा मार लेना। मेवाड़ में झरना ज्यादा है, झरना ने बोले सावर झील ज्यादा है। मारवाड़ को मौसम खराब कुण, मेक मौसम। मारवाड़ को पिए कुण है, मेक मौसम। जयपुर में गार्डन बहुत है, तो अट्ठे को पिए है ईडन। कोटा में कोट में वे बटन, कोटा को बर्टन को देड़ो कौन थारे मैं बता रही हूं। भरतपुर को मोरिसन और सिरोही को जेडी हॉल। बस इतना पिए याद करने था। थारी किताब में 3 देड़े में था 6 बता दिया टोटल, ठीक है। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था? एजीजी था राजस्थान में जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। पहला एजीजी तो था, एजीजी होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल। पहला एजीजी था, सबसे पहले था ने गिफ्ट देने में लॉकेट, लॉकेट सुनहरी गल पाई फिर दी। और क्रांति के समय हो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है सर। 1857 की क्रांति का कारण घना ही कारण है यार। कंपनी का आर्थिक हो, आपने टांगा डाल लाग रहा, जनता में भावना ही, टैक्स ज्यादा लगा दिया, सामंत भी परेशान आ, घना ही कारण है। तात्कालिक कारण है गाय और सुअर की चर्बी। बस एनफील्ड ड्राइव गाय और सुअर की चर्बी से मुंह से। एजीजी लोरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना कब हुए, कहां मिली? बहुत अच्छा क्वेश्चन। भारत में क्रांति टाबरो भड़की 10 मई ने। राजस्थान में क्रांति 28 दिन बाद 28 मई को नसीराबाद। लेकिन एजीजी उस समय गर्मी थी, तो गर्मी थी वो सिरोही में बैठे हो, बोले अठा हनीमून कर लिया, सिरोही में बैठे हो वो। तो 10 मई के 9 दिन बाद 19 मई को एजीजी पैट्रिक लॉरेंस को सिरोही में इस चीज की सूचना मिली थी, माउंट आबू के अंदर। अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब। राजस्थान में कितनी छावनी है? 6 छावनियां। 6 छावनियों सीधो सूत्र याद रखे। अन्नी ने मेरा ब्याह नहीं देखा सर। राजस्थान 6 छावनी कौन कौन सी 6 छावनी थी? 6 छावनी। अब आने याद करो के याद करना है। नसीराबाद छावनी, कभी नसीराबाद गठ पड़े तो सारा बेरा नसीराबाद अजमेर, ठीक है। नीमच एमपी, एरियनपुरा पाली, देवली कहां पड़ता है? टोंक में। ब्यावर कहां पड़ता है? ब्यावर में। खेरवाड़ा कहां पड़ता है? उदयपुर में। एकमात्र छावनी जो राज्य से बाहर है वो ये है, ठीक है। नसीराबाद छावनी में 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ये थी, कौन सी? बटालियन, रेजिमेंट। नीमच के अंदर मालवा और मेवाड़ की सेना रहा करती, मालवा और मेवाड़ वाली। एरियनपुरा में जोधपुर, क्यों पाली है तो जोधपुर रीजन का सैनिक रहता। देवली के अंदर कोटा कंटिनेंट का सैनिक रहा करता। ब्यावर अजमेर में पड़ता है, ब्यावर अजमेर में पहले अजमेर में ब्यावर है, मेर रेजिमेंट ये थे, ठीक है। और खेरवाड़ा में भील रेजिमेंट, क्यों खेरवाड़ा उदयपुर में, यहां एमबीसी के सैनिक थे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक। नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कब किया? अरे भाई यहां 28 मई 1857 को विद्रोह हुआ था। सैनिक बख्तावर सिंह ने पूछ लिया कि हमें यहां क्यों लाया गया। मेजर स्पोर्टिस और न्यूबरी को गोली मार दी। ये नाम याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्पोर्टिस और न्यूबरी को ठोक दी गोली, हत्या, दिल्ली बाज गया। नीमच छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व विद्रोह कर शस्त्रागार में कब आग लगा दी? नीमच में छावनी पहलो नसीराबाद है 28 मई, मई गयो जून आ गयो, जून में नीमच में हो, जून नीमच में 3 शब्द है, यानी 3 जून को विद्रोह हुआ नीमच में। अंगोबिया तो सीधो सूत्र में मैं बता सकूं था ने 3 ही तारीख याद करनी, देखो था 3, देखो पहली कौन सो विद्रोह है? नसीराबाद। नसीराबाद ने के बाद नीमच,
फिर है एरियनपुरा। बस 3 ही तो तारीख है क्रांति के अंदर। नसीराबाद थे थाने याद करनी पड़ेगी कि 28 मई। आराम यादव भारत की क्रांति 18 दिन बाद। तो मई गयो, जून आ गयो, निम्मच, निम्मच जून में है। निम्मच में कितना शब्द है? 3 जून। एरियनपुरा ए, एरियनपुरा में किए ए मतलब अगस्त, कितना अगस्त? ए 21 अगस्त। अच्छा नॉर्मल से तुच्छो से क्या यार तुम भी। चलो, निम्मत छावनी में विद्रोह के समय वहां का कैप्टन कौन था? निम्मत छावनी विद्रोह के समय यहां मैकडोनाल्ड था। ये प्रश्न अच्छा है, जिसने किला की रक्षा के प्रयास किया। कौन? मैकडोनाल्ड। मैकडोल्ड, डोनाल्ड कर दियो, डोनाल्ड कर दियो। वो थोड़ो सो किताबा में डेढ़ो को नहीं। एरियनपुरा छावनी में विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? एरियनपुरा बता दियो। ए अगस्त। आली एरियनपुरा छावनी का नेतृत्वकर्ता का नाम? एरियनपुरा छावनी में जोधपुर रीजन में मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलक राम, तीनों नाम याद रखियो। वैसे तो चलो दिल्ली मारो फिरंगा का नारा भी यही दिया गया था। मोती खां, तिलक राम, शीतल प्रसाद। तो शीतल के साथ लड़। अब तीनों नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ ले सी नहीं गोड़ो जी थारा मन बेर। मेजर सावर्स ने किन किन क्षेत्रों की सेनाओं की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार किया? मेजर सावर्स ने किन किन यानी कट्ठे नीमच पर, तो कोटा सेना लिए, मेवाड़ लिए, बूंदी लिए, बस कोटा, बूंदी और मेवाड़। एरियनपुरा छावनी के नेतृत्वकर्ता जो क्रांति के नेताओं को आदेश अनुसार कौन से नारे लगाते हुए दिल्ली की ओर गए थे? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ठीक है। अहुआ में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत। अहुआ का ठाकुर कौन था? खुशहाल सिंह चंपावत। अहुआ की क्रांति के संबंध में प्रचलित गीत कौन सा है? अच्छा, ढोल बाजे, चंग बाजे, भलो बाजो बांकियो और एजेंट ने मार के किले पर टांगियो। वो भटगानो चालियो क्योंकि यहां पर मार दिया था मेकमोसन को और किले पे टांग दिया था इसलिए। चेलावास का युद्ध कब हुआ था? दो युद्ध है, दोनों इंपॉर्टेंट है। एक तो है बिठोड़ा, कठोया क्रांति के टाइम खुशहाल सिंह। एक है चेलावास, बिठोड़ा और चेलावास, इन काला गोरा भी बोले। एक 8 ने, एक 18 ने, एक 8 सितंबर ने, एक 18 सितंबर। तो कंफ्यूज ना हो जियो, बी और पी वर्णमाला पहले बी आता बाद में बेट चेला, याद रख लिए बी और पी। ये पहले बिठोड़ा है फिर चेलावास है, चेलावास पहले बिठोड़ा है फिर चेलावास है। कब हुआ बिठोड़ा का युद्ध? ये 18 वो चेलावास बताई। हाँ चेलावास 18 ना क्यों मैं बोल, चेलावास 18 ने, वो 8 ने बस। ठीक है, मेकमोसन मारा गया था इसमें, काला गोरा युद्ध। बिठोड़ा पाली में कैप्टन हिदकोट व जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना के मध्य युद्ध कब हुआ? ये बिठोड़ा पाली में जो युद्ध हुआ था वो 8 सितंबर। 8-18 बता दिया, पहले बिठोड़ा फिर चेलावास, इसे उल्टा लिख दिया उसने। कौन से युद्ध में मेकमोसन का सिर काटकर अहुआ के किले? ये दूसरे युद्ध में, चेलावास जगह काला गोरा युद्ध बोला है, दूसरे चेलावास में। ठीक है। किसके नेतृत्व में सेना ने जनवरी 1858 में अहुआ के किले पर आक्रमण कर किले को, पूरे किले को घेर लिया था? ब्रिगेडियर होम्सकिन और डिसा। ये नाम याद रखना, बड़ा खतरनाक है। इसने अहुआ को बुरी तरीके से लूटा था, सुगाली माता की मूर्ति वगैरह ले गया था वो, ये होम्स। ठीक है। कोटा में क्रांति की शुरुआत कब हुई? कोटा में क्रांति वैसे जन आंदोलन था कोटा में 15 अक्टूबर को। कोटा शासक था राम सिंह। कोटा की जनता ने कोटा के शासक को कोटा के किले में कैद कर लिए। जयदयाल मेहराब खान ने नेतृत्व किया था और बर्टन का सिर काट दिया था, उसके एक डॉक्टर को भी मार दिया था, सेडलर को। राजस्थान में सबसे ज्यादा सुनियोजित व क्रांति ये कोटावाड़ी थी। ठीक है। विद्रोहियों ने किसके सिर को काटकर पूरे शहर में घुमाया? बर्टन को काट के फिर तोपगा गवेल के बटन दबा दिए बेचारे को। कोटा के किस राजा के क्रांतिकारियों के द्वारा कोटा दुर्ग में कैद कर लिया? राम सिंह द्वितीय। जून 1858 ईस्वी तक अंग्रेजों ने अधिकांश रियासतों पर पुनः अपना नियंत्रण स्थापित कर किन किन क्रांतिकारियों को फांसी पर चढ़ा दिया गया? ओहो, तांतिया टोपे को फांसी पर चढ़ाया था, कोटा में जयदयाल और मेहराब खां को। ठीक है। 1857 इसकी क्रांति की असफलता के कारण कौन कौन से? घना ही कारण है असफलता। अधिकांश राजा महाराजा अंग्रेजा के पक्ष में, मेन कारण तो ये, और बहुत सी जगह पे विद्रोह हुए ही नहीं, क्रांति टाइमों पहले शुरू होगी, तो कई कारण है इसके अंदर। यहां से वैसे कोई अच्छा क्वेश्चन पुटअप नहीं हो पाए। कोटा नसराबाद बहुत जगह विद्रोह नहीं, कुछ जगह पे विद्रोह हुआ था, राजा उदासीन थे ही और कोई नेतृत्व करता हो को नहीं हो, तो इन वजहों कई कारण है। ठीक है। 1857 की क्रांति का रिजल्ट क्या निकले? तो रिजल्ट घना ही निकले। यहाँ क्राउन का शासन शुरू हो गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था,
कुछ राजा महाराजाओं को उपाधियां भी दी गई, कुछ छूटें भी दी गई थी। तो इस प्रकार से कुछ कहे, कोई विशेष यहां से प्रश्न आपको नहीं पूछेगा, ठीक है। आधुनिक राजस्थान का निर्माण यानी एकीकरण। बहुत इजी है एकीकरण तो, था सही आवे, एकदम इजी है एकीकरण तो, बहुत इजी है। राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत किसके द्वारा की गई? वाइसराय लिनलिथगो द्वारा। वो नाम याद रखियो, लिनलिथगो। अरे वाइसराय लिनलिथगो। कब? 1939 में शुरू हो गया प्रयास, टावर थोड़ा सा याद रखियो। ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों के एकीकरण को शीघ्र पूर्ण करने को कब कहा? बोले जल्दी जल्दी सल्टाओ। 1946 ज्ञापन द्वारा इन कहो कि जल्दी जल्दी सल्टाओ। 22 मई 1946 ज्ञापन देंगे। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, नकुल, नीमराना, कुशलगढ़ और बांसवाड़ा। 3 ठिकाना, एक सी श्रेणी का अजमेर मेरवाड़ा। राजस्थान के एकीकरण के समय राज्यों को बंटवारा किस आधार पर किया गया था? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद एक प्रस्ताव पारित करे और बिंगमा अलग अलग बताए गए, जखम 50 लाख रुपए से कम, 20 लाख रुपए से कम हो, उन्हें पड़ोस या बड़े राज्य में मिलना पड़ेगा। ऐसे कुछ रूल बनाए गए थे कि आंख होने के थार जच्चे जी 10 लाख जनसंख्या, 1 करोड़ वार्षिक आय, उनके आधार पर बंटवारा किया गया कि थाने मिलनो पड़ो कि नहीं। एकीकरण से पूरे राजस्थान में कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने थे, बता दी, नीमराना, कुशलगढ़, नैकुल, लावा। भारत सरकार के रियासती भाग्य में निर्णयानुसार स्वतंत्र भारत में कौन कौन सी रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी? गणी रख गई। कौन रखती? जिनकी न्यूनतम आय 1 करोड़ वार्षिक को आय और जनसंख्या 10 लाख हो। जगह में राजस्थान की 4 रियासत आ गई, बडोड़ी, उदयपुर आ गई, बीकानेर आ गई, जोधपुर आ गई और जयपुर आ गई, 4। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कौन कौन से ठिकाने थे? अरे 3 ठिकाना बता दिया, कुशलगढ़, लावा और नीमराना। कौन कौन से पूछिए। एकीकरण से पूर्व राजस्थान कितने केंद्र शासित प्रदेश था? एक सी श्रेणी का अजमेर मेरवाड़ा। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कौन से केंद्र शासित प्रदेश था? अजमेर मेरवाड़ा। एकीकरण प्रथम प्रयास किस रियासत के शासक द्वारा किया गया था? एकीकरण प्रथम प्रयास कोटा रियासत महाराज भीम सिंह द्वारा किया गया, जबकि हस्ताक्षर सर्वप्रथम बीकानेर रियासत ने वैसे किए थे, अंतिम धौलपुर रियासत थी। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च। वर्तमान राजस्थान का निर्माण कितने चरणों में? 7 ही फेरावे भी है। वर्तमान राजस्थान का अस्तित्व कब आया? वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956 में आ गया, लियो भाई, और राजस्थान है थारो। राजस्थान, गुजरात तथा मालवा रियासतों को एकीकरण की शुरुआत कब वह कैसे की गई? ये ध्यान रखना, कोटा के बाद महाराणा मेवाड़ के जो महाराणा थे 1946, जून 1946 रियासतान बुलाया, उदयपुर राजस्थान और रियासतान बुला के थोड़ा प्रयास करियो, थोड़ा सा ध्यान रखियो, पूछो जा सके। आलियो जी एकीकरण बहुत इजी है। पहले चरण को नाम मत्स्य संघ। देखो समझा कर रही हूं मैं था रिपीट मरवा रही हूं, वरना तो ये बताना पड़ता है इसका नाम इस आधार पे लंबा चैप्टर हो जाता है। गठन की तारीख जो है वो 17 व 18 मार्च 1948, ये राजस्थान अध्ययन में दिए, बाकी 18 मार्च आप याद रख लेना, 18 मार्च, ठीक है। रियासतें सबसे पहले ए बी सी डी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, और बाद में एक ठिकानों भी है जी। रियासतें होगी। राजधानी इनमें बड़ी रियासत कौन सी है? अलवर इसकी राजधानी होगी। राज प्रमुख इसका कौन है? राज प्रमुख है धौलपुर का उदय भान सिंह। उदय, भीम, भूपाल, मानसिंह, जी चारों सूत्र याद कर लियो। राज प्रमुख को उदय, भीम, भूपाल, मानसिंह। पहले चरण को उदय भान सिंह, दूसरे को भीम सिंह, तीसरे को भूपाल सिंह, चौथे को मान सिंह। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री को सीधो सूत्र थाना बहुत बार बताइडो है, अब दोबारा मैं बता दूं, SGMH। शोभाराम कुमावत, गोकुललाल असावी दूसरे चरण को, माणिक्यलाल तीसरे को, हीरालाल चौथे। इतना ही डेढ़ था राजस्थान दिन में, जितना डेढ़ भी तो ही बता रही हूँ। प्रधानमंत्री कौन है? शोभाराम कुमावत। बताओ दूसरे चरण, दूसरे चरण को नाम बताओ। दूसरे चरण को नाम है पूर्व राजस्थान संघ। पूर्व राजस्थान संघ या राजस्थान संघ भी बोल सको थे। राज्य का नाम राजस्थान संघ। गठन 18-25 मार्च 1948, 18-25 गठन हो गयो। रियासतें, रियासतें हैं बाबू, कीको, जाड़ू, परसाटो, ए रियासतें। बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक। और ठिकाना कुशलगढ़ और लावा जो है दूसरे चरण में बताए गए राजस्थान अध्ययन, ठीक है। राजप्रमुख, राजप्रमुख उदय भीम यानी भीम सिंह। राजधानी कोटा, इतनी चीज दे दिए गए। प्रधानमंत्री SG गोकुललाल साहब। बताओ तीसरा चरण, तीसरे चरण को क्या नाम है? संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ। जी संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ। राज्य का नाम संयुक्त पूर्व राजस्थान। गठन 18-25-18 यानी 18 अप्रैल 1948। रियासतें
सिर्फ उदयपुर जुड़ेगा। उदयपुर उदय बाबू की को झाड़ू पर साटो। राज प्रमुख उदय भीम भोपाल, भोपाल कौन, महाराणा भोपाल सिंह। प्रधानमंत्री SGM, एम को मतलब माणिक्यलाल वर्मा। बोलो उद्घाटन करता NB गोडगिल, गोडगिल चाचा पटेल, पहला गोडगिल, दूसरो गोडगिल, तीसरो चाचा नेहरू जी, चौथो पटेल यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। चौथे चरण को नाम बताओ, वृहद राजस्थान संघ। चौथा चरण बड़ो है वृहद राजस्थान संघ। गठन कद हो गयो 30 मार्च 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, 18, 30 मार्च 1900। 3 चरण 48 में, ये 49 में। रियासतें ट्रिपल J प्लस उदय बाबू की को झाड़ू पर, जोधपुर, जयपुर, जोधपुर आ गया, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर। बस बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और जयपुर, ट्रिपल J। राजप्रमुख उदय भीम भोपाल मान सिंह यानी मान सिंह सेकंड। प्रधानमंत्री SGMH यानी हीरालाल शास्त्री। यहां एक महाराज प्रमुख और बने थे, उदय महाराणा भोपाल सिंह महाराज प्रमुख। उद्घाटन करता गोडविल गोडगिल चाचा पटेल यानी सरदार पटेल जी। आगे जी, पांचवां चरण संयुक्त वृहद राजस्थान संघ या वृहत्तर राजस्थान संघ। संयुक्त वृहद राजस्थान सबका पढ़ा हुआ है, ये सबको याद है। 18, 25, 18, 30, 15, 15 मई। रियासतें वृहद राजस्थान संघ में मत्स्य संघ मिलाया गया, पहला और चौथा चरण मिलाया गया बस। ठिकाना नीमराणा। अच्छा, यहां लिखा गया पांचवें चरण। आ जाओ छठो चरण, अब राजस्थान संघ है। तारीख 26 जनवरी 1950। रियासतें सिर्फ सिरोही, सिरोही में कौन सी, आबू और देलवाड़ा को छोड़ के, बस बाकी सारों भी होंगे, आबू देलवाड़ा को छोड़कर। बहुत ये शॉर्ट में दे रखा है राजस्थान नदी ने, बस इतना ही पढ़ लेना आप तो। सातवां चरण राजस्थान संघ 1 नवंबर 1956। राजस्थान में के मिलाए गए, आबू देलवाड़ा मिलाए गए, एक बच्चे अजमेर मेरवाड़ा मिलाए गए हैं। और सिरोन जो है, सिरोन क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश को सौंपा गया। सुनील टप्पा टप्पो मार गया, पानी आयो एकीकरण कंप्लीट। हिस्ट्री के 3 पार्ट दिए गए थे जो आज करवाते हैं। अब आगे 3 या 4 पार्ट है ज्योग्राफी के, वो नेक्स्ट सेकंड सेशन में करेंगे हम। ओके, थैंक यू।